In a non-homogeneous differential equation, we have to find a particular integral or particular solution along with complementary function. Till now, we have done method of undetermined coefficients and variation of parameters to find the particular solution of a differential equation. In this video, we will do another methods to find particular integral. First of all, see this differential equation. So we have this differential equation a naught yn प्लस ए वन वाई एन माइनस वन, तो ये डेरिवेटिव्स है ए एन वाई इक्वल्स टू एफ एक्स. इसको हमने क्या लिया है, वाई की पावर एन है, वाई एन है, जो nth डेरिवेटिव उसे डी की पावर एन लिख रहे हैं. ठीक है, वाई की पावर एन माइनस वन डेरिवेटिव को डी की पावर एन माइनस वन लिख दिया एंड सो ऑन ए एन वाई इक्वल्स टू एफ एक्स. अब ये क्या है, दिस इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. सबसे पहले ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट्स. ए नॉट ए वन एंड सो ऑन ए एन जो है वो हमारे कॉन्स्टेंट है, तो ये कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट्स की इक्वेशन है ऑफ ऑर्डर एन एंड ए नॉट नॉन जीरो. ए नॉट नॉन जीरो है तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन डिग्री ऑफ ऑर्डर एन की बन जाती है. ए आईज आर कॉन्स्टेंट एंड डी इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स. अगर हमारे पास ये सब है, ठीक है, अब इस इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन कैसे निकलता है? जनरल सोल्यूशन क्या है हमें पता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल इज द जनरल सोल्यूशन. तो ये जनरल सोल्यूशन है. ऑल्सो हम इस इक्वेशन वन को किस तरह से लिख सकते हैं, इस इक्वेशन वन को हमने इस तरह से लिख दिया एफ डी वाई इक्वल्स टू एक्स. तो ये क्या हो जाएगा, ये फंक्शन ऑफ डी कह लेते हैं इसको, कि एफ ऑफ डी टाइप का है. यहाँ पे क्या है, ए नॉट एफ डी मीन्स एफ डी इज द दिस थिंग. ठीक है, सिंप्लिसिटी के लिए हमने इसको एफ डी लिख दिया है, वाई इक्वल्स टू एफ एक्स. अब हम यहाँ पे हम पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालेंगे, यहाँ पे पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना होता है तो हम लिखते हैं वाई पी इक्वल्स टू, तो ये जो चीज़ होती है इसको हम डिवाइड में ले जाते हैं, तो वन अपॉन एफ डी लिख देते हैं हम लोग एंड एफ एक्स यहाँ पे एज इट इज रह जाता है. इस तरह से हम यहाँ पे पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं. सो जनरल मेथड क्या है, जनरल मेथड टू फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल. फर्स्ट थ्योरम है, इफ एक्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स इज द राइट हैंड साइड. जिस फंक्शन जहाँ पे हमने एफ एक्स का है जो राइट हैंड साइड में है, इस फंक्शन एफ एक्स को यहाँ पे एक्स ही कह रखा है. ठीक है, सो इफ एक्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, सो दिस इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वी नो. देन अगर हमारे पास वन अपॉन डी माइनस अल्फा है, वन अपॉन डी माइनस अल्फा है और एक्स है. ठीक है, राइट हैंड जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास वो एफ ऑफ डी है, तो इट कैन बी डी स्क्र प्लस टू डी प्लस वन और डी स्क्र माइनस टू डी प्लस वन, इस तरह की हो सकती है. सो वन अपॉन डी माइनस अल्फा एक्स टाइप का है, तो उसको हम इस तरह से लिखते हैं. ये हमें याद रखना पड़ेगा कि इसको हम इस तरह से लिखते हैं, ई की पावर अल्फा एक्स इंटीग्रल होता है इस एक्स का एंड ई की पावर माइनस अल्फा एक्स अंदर आता है. ठीक है, ये जनरल है. जनरल के लिए हम आगे एग्जाम्पल देखेंगे कि जनरल मेथड हम कब यूज़ करते हैं. हमें यहाँ पे एक्स फंक्शन पता नहीं है, ये जो एक्स है हमें पता नहीं है कि ये कौन सा एक्स है, इस एक्स को तो हमें पता नहीं है. ठीक है, लेकिन जब हमें एक्स पता होगा तब हमें और इजीली सॉल्व कर पाएंगे. सो नेक्स्ट है, अगर वन अपॉन डी माइनस अल्फा की पावर एन ई की पावर अल्फा एक्स. अब यहाँ पे जो ये एक्स है वो ई की पावर अल्फा एक्स है. ठीक है, ई की पावर अल्फा एक्स जो है वो यहाँ पे एक्स है. ठीक है, तो यहाँ पे हम थोड़ा इजीली कर पाएंगे क्योंकि हमें पता चल गया ये एक्स क्या है. सो इसको हम किस तरह से लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या है, इसको ये जो पावर ई की पावर अल्फा एक्स है, तो ई की पावर में जो अल्फा है उस अल्फा को अगर मैं यहाँ सब्सटीट्यूट कर दूँ तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाएगी. अगर ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म आएगी तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेरिवेटिव्स लेते जाएंगे जब तक हम अल्फा सब्सटीट्यूट करें और हमारे पास वैल्यू जो है इनडिटर्मिनेट ना रहे. ठीक है, अब एक बार डेरिवेटिव करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा एन डी माइनस अल्फा की पावर एन माइनस वन. ठीक है, डेरिवेटिव तो मैंने कर दिया, तो ऊपर मैं एक्स मल्टीप्लाई करूँगी, फिर एक बार डेरिवेटिव नीचे करते हैं एक्स मल्टीप्लाई करते हैं और ई की पावर अल्फा एक्स रहेगा ही रहेगा. अब ये अल्फा मैं वापस इधर डालूंगी, फिर इनडिटर्मिनेट आएगा. ये कब तक आएगा, जब तक ये पूरा रिमूव नहीं हो जाएगा. ये इनडिटर्मिनेट कब तक आएगा, जब तक ये चीज़ रिमूव नहीं हो जाएगी, और ये रिमूव होएगी जब हम एन डेरिवेटिव्स लेंगे. तो जब हम इसके एन डेरिवेटिव्स ले लेंगे तो नीचे एन की फैक्टोरियल आ जाएगी, ऊपर एक्स की पावर एन रह जाएगी एंड ई की पावर अल्फा एक्स एज इट इज आ जाएगा. तो ये इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल आ जाएगा. सो अगर हमारे पास ई की पावर अल्फा एक्स है तो हम इस तरह से पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल लेते हैं. उसके बाद इसमें भी हमारे पास केसेस है, वही केसेस है, हमारे पास जीरो हो रही है वैल्यू या नॉन जीरो हो रही है उसके अकॉर्डिंग. सो वन अपॉन एफ डी है, ई की पावर ए एक्स है. ठीक है, अगर हमारे पास ए डालने पे एफ ऑफ ए डाल दिया हमने, ये हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल निकल के आएगा. अगर एफ ए नॉन जीरो है तो डायरेक्टली हमारा ये इंटीग्रल निकल के आ गया पर्टिकुलर इंटीग्रल. ठीक है, अब डी माइनस ए की पावर एन फाइव डी. ठीक है, जरूरी नहीं है कि हमारे पास डी माइनस ए की पावर एन कोई अनदर साथ में और फंक्शन भी मल्टीप्लाई हो सकता है.
सो डी माइनस ए की पावर एन 5d है, ई की पावर ए एक्स है, ठीक है। अब हम ए इसमें डालेंगे, जब हम इस a को इसमें डालेंगे d माइनस ए की पावर n में, तो अगेन इनडिटर्मिनेट बनता जाएगा। कब तक बनेगा? जब तक ये रिमूव नहीं हो जाएगा। तो हम n टाइम्स डेरिवेटिव ले लेंगे, तो x की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल आ जाता है, e की पावर ax रह जाएगा, और इस फाई ऑफ a डाल देंगे यहाँ पे फाई d की जगह पर। तो फाई ऑफ a, क्योंकि फाई ऑफ a नॉन जीरो रहेगा, यहाँ पे ही तो प्रॉब्लम आ रही थी, इसको हमने डेरिवेटिव करते गए और हमारा हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल, सॉल्व d क्यूब माइनस 5d स्क्वायर प्लस 7d माइनस 3y इक्वल्स टू e रेज टू द पावर 2x कॉस हाइपरबोलिक x। अब हमने तो एक्सपोनेंशियल के लिए किया है, लेकिन कॉस जो राइट हैंड साइड है उसमें कॉस हाइपरबोलिक x है, वहाँ पे हम एक्सपोनेंशियल में चेंज कर सकते हैं। मुझे इसको सॉल्व करना है, यानी मुझे यहाँ पे पर्टिकुलर सोल्यूशन भी निकालना है और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी निकालना है, ठीक है। अब सबसे पहले तो इसकी कोरिस्पोंडिंग होमोजीनियस इक्वेशन निकालेंगे, तो क्या आ जाएगी हमारे पास? सो इट्स कॉरस्पॉन्डिंग होमोजीनियस इक्वेशन ये बन जाएगी, राइट हैंड साइड को हम इक्वल टू जीरो रख देंगे तो होमोजीनियस इक्वेशन ये आ जाएगी। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख देंगे, हाँ, डी क्यूब की जगह एम क्यूब कर देंगे, डी स्क्वायर की जगह एम स्क्वायर एंड सो ऑन, इस तरह से लिख देंगे। उसको हम फर्दर लिखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, देन एम माइनस वन का होल स्क्वायर एम माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, और सो एम की जो वैल्यूज है वो आ गई हमारे पास 1 1 एंड 3। सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आ जाएगा? c1 प्लस c2x ई की पावर x, ये तो ई की पावर x बनेगा। लीनियरली इंडिपेंडेंट बनाने के लिए हम उसे x से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये ई की पावर 3x आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब निकालेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए क्या था, मैंने क्या कहा था, ये सबसे ऊपर देखिए, जो डी क्यूब माइनस 5d स्क्वायर प्लस 7d माइनस 3 है, ये वाली टर्म डिवाइड में चली जाएगी। सो पर्टिकुलर इंटीग्रल में क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 1 अपॉन डी क्यूब प्लस 5d स्क्वायर प्लस 7d माइनस 3, एंड ये फंक्शन जो राइट हैंड साइड वाला है वो लिखा जाएगा e की पावर 2x कॉस हाइपरबोलिक x। अगेन कॉस हाइपरबोलिक x को मैं क्या लिख सकती हूँ, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x बाई 2। e की पावर 2x से जब मैं उसे मल्टीप्लाई कर दूंगी तो हमारे पास ये चीज़ बन के आ जाएगी। तो ये बन जाएगा e की पावर 3x प्लस e की पावर x, इस 2 को हमने इधर ले आए हैं, एंड d माइनस वन का होल स्क्वायर d माइनस 3 एज इट इज। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो नीचे d माइनस वन का होल स्क्वायर d माइनस 3 है, उसको e की पावर 3x के साथ अलग से ले लो, इसके साथ अलग से ले लो, तो क्या बनेगा हमारे पास, ये चीज़ बन के आ जाएगी। तो हमारे पास ये आ गया है। अब इस 3 को मैं कहाँ सब्सटीट्यूट कर सकती हूँ, यहाँ पे सब्सटीट्यूट करूँगी तो यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, और यहाँ पे 1 ई की पावर x में जो कोफिशिएंट है x का वो 1 है, अब उसे यहाँ सब्सटीट्यूट करूँगी तो प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। अब e की पावर 3x है, तो 3 इसके लिए देख लेते हैं, 3 जो है 3 सब्सटीट्यूट, यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है 3 के साथ, तो यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये तो 4 बन जाएगा हमारे पास। यहाँ पे सिर्फ प्रॉब्लम है एक बार, तो एक बार डेरिवेटिव किया जाएगा नीचे, तो नीचे 1 रह जाएगा, एंड ऊपर x मल्टीप्लाई कर देंगे तो x e की पावर 3x आ जाएगा। नेक्स्ट में यहाँ पे e की पावर x है, कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1 है, 1 को जब मैं यहाँ सब्सटीट्यूट करूँगी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो -2 आ जाएगा, एंड 1 को जब यहाँ सब्सटीट्यूट करूँगी तो यहाँ पे हमें 2 बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो 2 बार डेरिवेटिव करेंगे तो 2 इंटू डी माइनस 1 आ जाएगा, एंड ऊपर x मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फर्स्ट टाइम जब डेरिवेटिव करेंगे तो ऊपर x लिख देंगे, नीचे d माइनस 1 आ जाएगा और 2 भी आएगा आगे, ठीक है, और e की पावर x एज इट इज रह जाएगा। अगेन अभी भी प्रॉब्लम है इसके साथ, तो फिर हम इसका दोबारा डेरिवेटिव करेंगे, तो ये तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है। ये d माइनस 1 जो है वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है, और हमारे पास बच जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 ई की पावर x। लेकिन यहाँ पे जो 2 था वो तो पहले से था, वेट, तो यहाँ पे क्या था, तो यहाँ पे हमने ये जो 2 था वो कहाँ से आया था, यहाँ से आया था, एक 2 यहाँ से आया था, माइनस का 2 आया था यहाँ से जब हमने 1 डाला था, तो यह वैल्यू माइनस का 4 बन जाएगी, ठीक है। और इसको फर्दर लिखेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल कह लो या पर्टिकुलर सोल्यूशन कह लो। तो जनरल सोल्यूशन क्या हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा ये आया था, पर्टिकुलर इंटीग्रल ये आ गया है, तो इसका जनरल सोल्यूशन ये आ गया, वेयर C1 C2 आर आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स। सो नेक्स्ट हमारे पास अगर साइन ax है या कॉस ax है तो किस तरह से करेंगे, यहाँ पे भी कंडीशंस होती है। यहाँ पे 1/f(d) स्क्वायर है और 1/f(d) स्क्वायर है, d तो हमें जो चेंजेस करने होते हैं वो d स्क्वायर में करेंगे। यहाँ पे वहाँ पे हमने क्या किया था, d की जगह पे ही वैल्यू 3 डाल दी थी, यहाँ पे हमने d की जगह ही 3 डाल दिया, उसकी जगह ही हमने यहाँ पे 3 डाला, यहाँ पे 1 डाल दिया। लेकिन जब साइन और कॉस आते हैं तब हम d की जगह नहीं डालते सब्सटीट्यूशन, हम वैल्यू को सब्सटीट्यूट करते हैं d स्क्वायर की जगह पर।
सो एफ ऑफ डी स्क्वायर साइन ए एक्स है। तो ये जो ए आए साइन एक्स का कोफिशिएंट आता है यहाँ पे, सॉरी, सो यहाँ पे जो ये एक्स का कोफिशिएंट है यहाँ पे डालते हैं हम कैसे, डी स्क्वायर की जगह हम माइनस का ए स्क्वायर लिखते हैं, ए स्क्वायर भी नहीं लिखते, माइनस ए स्क्वायर लिखते हैं, तो ये बन जाता है एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर साइन ए एक्स रह जाता है। क्या हो रहा है ये, ओके, सो एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर साइन ए एक्स रह जाता है। ऑफ कोर्स अगेन एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर नॉन जीरो होना चाहिए। उसी तरह कॉस ए एक्स आता है तो वन अपॉन एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर, डी स्क्वायर की जगह रिप्लेस करता है, डी है तो उसे एज इट इज छोड़ देंगे, लेकिन अगर डी स्क्वायर है तो डायरेक्टली लिख देंगे, ठीक है, कॉस ए एक्स इफ एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर इज नॉन जीरो। नेक्स्ट थ्योरम है वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन ए एक्स। अब हाँ, साइन है कॉस है तो क्या करते हैं हम, डी स्क्वायर की जगह रिप्लेस करते हैं। अब उसकी जगह मैं माइनस ए स्क्वायर अगर लिखूंगी तो ये तो इनडिटर्मिनेट बन जाएगा। फिर क्या है, अगेन ऊपर हमें डेरिवेटिव करना है, तो नीचे जब मैं डेरिवेटिव करूंगी इसका तो ये 2d बन जाएगा एंड ऊपर x मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम क्या करना है, अब डी स्क्वायर की जगह सब्सटीट्यूट करना था तो मैं तो यहाँ सब्सटीट्यूट कर नहीं सकती हूँ, तो यहाँ पे क्या करूँगी, जब हमारे पास डी ऊपर लिखा होता था तो हम क्या कर देते, यहाँ पे जो भी चीज़ होती थी उसका डेरिवेटिव कर देते थे। अब डी हमारे पास यहाँ पे डिवाइड में है तो यहाँ पे अंदर जो भी चीज़ है उसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे। सो एक्स एज इट इज़ रह जाएगा, टू डी की जगह तो हम ए लिख देंगे और यहाँ वाले पोर्शन का हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, तो ये आ जाएगा माइनस का कॉस ए एक्स। सिमिलरली यहाँ पे जब हमारे पास कॉस ए एक्स है वन पॉइंट डी स्क्र प्लस ए स्क्र है, सब्सटीट्यूट करूंगी माइनस ए स्क्र तो फिर हमारे पास जीरो आ जाएगा, तो प्रॉब्लम आ जाएगी। सो क्या करेंगे, यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे तो 2d आ जाएगा, x आ जाएगा, कॉस ए एक्स आ जाएगा। अब d की जगह तो a लिख देंगे और d की जगह a तो लिखना ही है और साथ में यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है, तो कॉस ए एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन ए एक्स। तो ये d की जगह ए नहीं है, साइन एक्स इंटीग्रेशन कर दिया है और इंटीग्रेशन करेंगे तो इस a से डिवाइड कर देंगे एंगल से, तो ये इसलिए a आया है। तो d की जगह नहीं लिखा है, वो जस्ट इंटीग्रेशन कराया हमने इसका, तो इस a से डिवाइड कराया इसीलिए वो a यहाँ पे आया है। Next, we have to find the general solution of d square minus 2d plus 1y equal to cos 3x. cos 3x है, अगेन cos के लिए तो अभी हमने देखा है कि किस तरह से करेंगे, cos है या sin है। सबसे पहले तो जनरल सोल्यूशन निकालना है, तो मतलब मुझे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी निकालना है। तो इस इट्स एसोसिएटेड होमोजीनियस इक्वेशन हमने लिख लिया है, राइट हैंड साइड को हम जीरो रख देंगे तो एसोसिएटेड होमोजीनियस ये इक्वेशन ये बन जाएगी। ऑक्सिलरी इक्वेशन m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0 और फर्दर m इक्वल्स टू 1 एंड 1। सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ये आ जाएगा c1 प्लस c2x इंटू ई की पावर x। अब पर्टिकुलर सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, 1 अपॉन एफ डी करेंगे, यानी 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 आएगा एंड कॉस 3x आ जाएगा। तो हमने इस तरह से लिख लिया है इसको, ये आ गया, ठीक है। अब रिप्लेस, जब कॉस है हमारे पास तो क्या करना है, हमें डी स्क्वायर की जगह रिप्लेस करना है। डी है उसकी जगह हम कुछ नहीं कर सकते, डी स्क्वायर की जगह करना है, ठीक है। डी स्क्वायर की जगह क्या करेंगे, तो ए तो यहाँ पे 3 है तो डी स्क्वायर की जगह हम क्या करते हैं, माइनस के ए स्क्वायर से रिप्लेस करते हैं, यानी माइनस ए का स्क्वायर यानी माइनस का 3 स्क्वायर लिखेंगे, यानी माइनस 3 स्क्वायर लिख दिया है हमने। माइनस 2d प्लस 1 एज इट इज आ जाएगा और ये फर्दर लिखेंगे तो 1 अपॉन माइनस 8 माइनस 2d कॉस 3x आ गया, ठीक है। माइनस का 1/2 बाहर ले लेंगे, d प्लस 4 कॉस 3x बचेगा, ठीक है। माइनस का 1/2, अब d प्लस 4 है, अगेन अब किस तरह करें, ओनली डी होता यहाँ पे डिवाइड में, डी प्लस 4 है यहाँ पे, सिर्फ डी होता तो हम इंटीग्रेट कर देते, लेकिन डी प्लस 4 है तो ऊपर नीचे क्या किया हमने, डी माइनस 4 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, तो नीचे मेरे पास डी स्क्वायर बन जाएगा। सो डी स्क्वायर माइनस 16 ऊपर नीचे बन गया एंड डी माइनस 4 ऊपर रह जाएगा एंड कॉस 3x। अब डी स्क्वायर की जगह अगेन मैं माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस कर सकती हूँ, तो डी स्क्वायर की जगह जैसे ही मैं माइनस 9 लिखूंगी तो यहाँ पे ये बन जाएगा माइनस का 25। सो डी स्क्वायर की जगह जब मैंने वापस से ए स्क्वायर लिख दिया तो ये माइनस का 25 बन जाएगा। अब डी माइनस 4 ऑफ कॉस 3x ऊपर रह गया, अब तो ये चीज़ तो एज इट इज लिख दी, प्लस का 1/50 हो गया ये, एंड डी ऑफ कॉस 3x होगा पहले तो, ठीक है, अलग अलग ऑपरेट कर देंगे, डी ऑफ कॉस 3x एंड माइनस का 4 कॉस 3x, सो माइनस 4 कॉस 3x तो एज इट इज रह जाएगा। डी ऑफ कॉस 3x जब ऊपर है तब तो डेरिवेटिव करता है, सो माइनस का 3 साइन 3x आ जाएगा। अगर ये नीचे होता तो हम इंटीग्रेट करते, तो इस तरह से डी रिमूव हो गया है तो हमारा ये पर्टिकुलर सोल्यूशन निकल के आ गया है। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जब हमारे पास और दूसरा फंक्शन आ जाता है, यानी एक्सपोनेंशियल के साथ अगर साइन आ जाए तो हम किस तरह से पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालेंगे, या और कोई फंक्शन आ जाता है
तब हम किस तरह से पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालेंगे। थैंक यू। सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू।